हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कोच भानुप्रिया एंड आई होप आप सब लोग एकदम फिट एंड फाइन होगे एंड रेडी टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। सो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आंसर करने वाली हूँ कि क्या सब्लिमिनल्स हमारे लिए वर्क करेंगे अगर वो ऐसी लैंग्वेज में है जो हमें समझ में नहीं आती। फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि प्लीज़ मैडम टेल मी, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, समझ में नहीं आती या बोलनी ही नहीं आती, तो फिर क्या इंग्लिश सब्लिमिनल्स मेरे लिए वर्क करेंगे या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। फाइनली द मिस्ट्री इज गोइंग टू गेट सॉल्व्ड, सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड, डू नॉट मिस एनी पार्ट। सो व्हाट आई डिड वॉज, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इंटरनेट पे, गूगल पे, एंड कुछ लोगों से बात भी की जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड चीज़ें काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड ओवरऑल ये व्यू आया कि अगर सब्लिमिनल इंग्लिश लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल अपन पहले यही लेते हैं कि सब्लिमिनल जो हम सुन रहे हैं मोस्टली यूट्यूब पे जो अवेलेबल होते हैं या फिर कहीं भी और वेबसाइट से अपन परचेज कर रहे हैं ऑडियो सब्लिमिनल्स, वो मोस्ट ऑफ द केस में इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं बिकॉज वो ग्लोबली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है मोस्टली, ठीक है, मोस्ट कंट्रीज़ में। सो इंग्लिश सब्लिमिनल्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है और अगर हम वो सब्लिमिनल सुनेंगे तो क्या वो हमारे लिए वर्क करेगा कि नहीं। इसका मेरा व्यू पॉइंट, मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा रिसर्च ये है कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है, यानी कि नॉर्मली जो भी यूट्यूब पे सब्लिमिनल ऑडियोज़ होते हैं उसमें जो भी एफर्मेशंस है ना, वो एफर्मेशंस का पूरा लिस्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया होता है कि इस ऑडियो में कौन कौन से एफर्मेशंस इंक्लूडेड है। अगर आपको वो रीड करके एफर्मेशन समझ में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लव का सब्लिमिनल सुन रहे हो, टू अट्रैक्ट लाइफ पार्टनर, क्रश और व्हाटएवर, और उसमें लिखा है कि आई फील लव्ड एंड आई एम अट्रैक्टिंग अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर इन माई लाइफ राइट नाउ, और ये सेंटेंस पढ़ के आपको बेसिक आइडिया आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। एकदम क्लियर कट अच्छी इंग्लिश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर वो सब्लिमिनल में क्या एफर्मेशन बोल रहा है वो सुनना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, चाहे लैंग्वेज आती हो या नहीं आती हो। बट अगर आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट पढ़ के बेसिक आइडिया आ जाता है कि ओके ये एफर्मेशन में इतनी इतनी बातें इंक्लूडेड है, उसके बाद अगर आप वो सब्लिमिनल सुनते हो तो चलता है। आपको पूरी लैंग्वेज के ऊपर अच्छा सा कमांड होना ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती हो, या फिर लंबा कॉन्वर्सेशन करना नहीं आता हो, या फिर समझ में भी कम आती हो तो भी चलेगा। जस्ट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि उसमें जो एफर्मेशंस इंक्लूडेड है, जो डिस्क्रिप्शंस में लिखे हैं, वो आपको समझ के बस एक बेसिक आइडिया आ रहा है कि इस सब्लिमिनल में ये जो एफर्मेशंस डाले हैं वो कहना क्या चाहते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे तो समझो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो व्हाट यू कैन डू इज़ वो एफर्मेशन जो डिस्क्रिप्शन में है ना उसको कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट में जाओ और पता करो कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा है कि यू आर अट्रैक्टिंग योर अ लविंग लाइफ पार्टनर इनटू योर लाइफ राइट नाउ। इसका मीनिंग नहीं पता, इसको जाके गूगल ट्रांसलेट में लिखा एंड वहाँ से पता चला कि हाँ, मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रेम करने वाला जीवन साथी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मैनिफेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं समझ जाओ आप, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया, ओके ये सब्लिमिनल में ये वाला एफर्मेशन है। उसके बाद भी अगर आप वो सब्लिमिनल सुनते हैं तो काम करेगा, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इसके अंदर क्या एफर्मेशन है। आपको बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो भी वो वर्क करेगा, बिकॉज समहाउ योर सबकॉन्शियस नोज व्हाट इज देयर इनसाइड। मैं इंग्लिश में बोल गई ना, कोई बात नहीं, रिपीट करती हूँ कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि उस ऑडियो में, उस सब्लिमिनल ऑडियो में क्या है, तो फिर आपको वो सेंटेंस नहीं भी समझ में आता होगा तो चलेगा, बिकॉज आपने उसका कन्वर्ट करके मीनिंग तो समझ लिया। अब आपको ठीक है भूल गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब भी आप वो ऑडियो सुनोगे आपके सबकॉन्शियस को पता है कि ओके ये वाले ऑडियो में यही बात कहना चाहता है वो, एंड इट विल वर्क। सो फिर इस हिसाब से तो इंग्लिश या अरबी में भी अगर कोई सब्लिमिनल है और डिस्क्रिप्शन में उसमें क्या एफर्मेशंस लिखे हैं वो है, उसको कन्वर्ट करके मैं मेरे को समझ में आने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका मीनिंग समझ जाती हूँ, उसके बाद अरबी वाला भी सुनूंगी ना,
तो भी वो मेरे लिए काम करेगा ही, बिकॉज माई माइंड नोज वॉट आई एम लिसनिंग टू। बेसिक बस ये थंब रूल है कि आपको पता होना चाहिए कि उस सबलिमिनल में एफर्मेशंस क्या है। खाली ऐसे ही कान में डाल दिया तो काम नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश सबलिमिनल सुन रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या एफर्मेशन है, तो भी वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। जस्ट गो एंड रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो जो सबलिमिनल है, एंड अपने कॉन्शियस माइंड को भी बताओ कि हाँ ठीक है अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो डबल इफेक्टिव होगा कि ठीक है सबकॉन्शियस तक तो पहुंच ही रहा है, कॉन्शियस को भी पता तो है कि अभी जब मैं सबलिमिनल सुन रहा हूँ तो दिस थिंग इज गोइंग इनटू माय माइंड, एंड वो दोनों साथ में काम करेंगे फिर तो क्या फटाफट रिजल्ट आएगा, यू विल जस्ट नो। सो आई होप इस वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि वेदर सबलिमिनल विल वर्क फॉर यू और नॉट इफ़ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आपको बस क्या करना है, बस एफर्मेशन का मतलब जान लेना है, उसके बाद आप सबलिमिनल सुन सकते हैं। नाउ व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज, अभी के अभी जो आपने इतने टाइम से रोक के रखा था कि समझ में आएगा कि नहीं, सुना नहीं था सबलिमिनल, जस्ट गो अंडरस्टैंड इट्स एफर्मेशंस, रीड द डिस्क्रिप्शन, लिसन सबलिमिनल, मैनिफेस्ट द थिंग, एंड देन वापस यहाँ आके कमेंट करो कि ठीक है मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी तो भी मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। सो टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, stay blessed, stay healthy, and we will meet in next video. Tada!